हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है CA CS IP मिथुन जायसवाल। मैं लाया हूं आपके लिए BS के अंदर ये सीरीज जिसके अंदर हम टारगेट रख रहे हैं 90 मार्क्स का। सही सुना, 90 मार्क्स। सर क्या बात कर रहे हो यार, BS पढ़ते हैं मेरे को तो नींद आने लगती है। अरे सर, मेरे को बहुत कंटाला आता है जब भी मम्मी बोलती है सो जा सो जा। मैं BS पकड़ के BS की बुक लेके बैठ जाता हूँ और मस्त वाली नींद आती, सीधा सुबह आँख खुलती है। तो बेटा, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो यकीन मानना, ये जो वीडियोस है ना, सारे वीडियोस को देखना। आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। मतलब अगर वीडियो को ढंग से सुना ना, आप किताब खोलोगे आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा पढ़ा सा दिख रहा है, ये तो एकदम आसान सा है। मेरे यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है 90 प्लस लेके आए हैं BA के अंदर। हमारा जो लास्ट ईयर 24-25 का जो रिजल्ट था, उसमें काफी स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किया था। जी हाँ। अकाउंट से मार्क्स कितनी बार उनके BA में ज्यादा आ जाते हैं, ये सोच के कि भाई सर आपने जब शुरू में बोला था कि 90 मार्क्स आएंगे, हमको एकदम लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन जब मार्क्स आए तब हमको लगा वो वाह, मैंने BA के अंदर इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो चलो, यही वादा मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी क्या करोगे, आने वाले जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मेरे को कमेंट में लिखोगे सर मैंने भी BA में 90 प्लस मार्क्स लाए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये जो वीडियो, जो रहने वाला है चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिंग के ऊपर। ठीक है, वीडियो हमारे जो रहेंगे अलग अलग पार्ट्स में होंगे, ताकि क्या, हर एक पार्ट को आपको चैलेंज लेना है, पूरे वीडियो को पूरा देखने का है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला आज का ये वीडियो लेके बजरंगबली का नाम। ओके बेटा, तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वीडियो होने वाला है धमाकेदार, इसलिए हम इसको धमाकेदार ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो आ जाओ। डायरेक्टिंग। बेटा, डायरेक्टिंग होता क्या है, आपने देखा होगा शादियों के अंदर, जैसे जो फूफा जी होते हैं, नाना जी होते हैं, वो बोलते हैं, जो पूरा जो शादी का जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको पूछता है, अरे भाई ये काम किया, अरे भाई वो काम किया, अरे यहाँ पे ये सामान लाना, अरे भाई उसको वहां पे ले जाना। मतलब ये क्या होता है, उनको पूछ रहे होते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो सारे चीज की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और कुछ गलत काम होता है तो उसको बताते भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। भाई वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टिंग ही तो कर रहे हैं। बेटा, डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है, डायरेक्टिंग का बेटा मतलब होता है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि डायरेक्टिंग मीन्स टू गाइड द वर्कर। लोगों को, जो हमारे वर्कर हैं, उनको क्या करना, गाइड करना। मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क। देखो करना क्या है, मैं बता रहा हूं, तू कान खोल के सुन। मतलब वर्कर को काम के बारे में समझाना, उनके काम को सुपरवाइज करना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। सुपरवाइज देम एंड मेंटेन देयर एंथुजियाज्म। मतलब उनको एंथुजियाज्म को बूस्ट अप करना, एकदम एकदम हाई लेवल पे रखना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी लेवल से काम कर सके, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सके, वेस्टेज कम हो, इफिशियंसी ज्यादा हो। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। समझा बेटा। गाइडेंस गिवन टू वर्कर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमारा गाइडेंस देने का एक ही मकसद है, गोल को अचीव करना। हमको, तो यहाँ पे हमको जो टॉप लेवल ने बोला हुआ है, मेरे को सुपरवाइजर बनाया है, मेरे को तुमसे ये काम करवाने का है, बस। ठीक है, तो ये जो गाइडर होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो हमको क्या होता है, वो हमको गाइड करते हैं। जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको गाइड करते हैं। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेटा, मैं मेरे बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कंपनी के बिहाफ पे ही देखो बोल रहा हूं। तू भी कंपनी का एम्प्लॉय, मैं भी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये काम तू ढंग से अच्छा से पूरा करे। तो क्या होगा, मैं तेको तेरा इंसेंटिव बढ़ाऊंगा, और जो टॉप लेवल वाला मेरा इंसेंटिव बढ़ाएगा, तो तेको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा। इसलिए हम दोनों के हित में कि काम ढंग से हो, उसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। ओके। कुंज कुंज और डोनल कुंज और डोनल क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग इज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टिंग कौन देता है, जो टॉप लेवल या तो जो मिडिल लेवल होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करना कि वेदर दे आर फंक्शनिंग, वेदर दे आर डूइंग द वर्क एज पर द डायरेक्शन, एज पर द इंस्ट्रक्शन और नॉट। द डायरेक्टिंग इज दैट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट विच गिव ऑर्डर। हम यहाँ पे ऑर्डर देते हैं, हम उनको सुपरवाइज करते हैं। द सबऑर्डिनेट फॉर बेसिक पर्पस क्या है सर, एक ही चीज घुमा के लिखा हुआ है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो बेसिक डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या देंगे, हम ऑर्डर देंगे, गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं बेटा, गाइड करेंगे।
ऑर्डर देंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे। और क्या है सुपरवाइज करने के अलावा, और उनका एंथुजियाज्म, उनको मोटिवेट करेंगे, उनका एंथुजियाज्म बढ़ाएंगे, मोटिवेट। ठीक है, ये करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव, टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। समझ गए? तो ये यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरी चीज को बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्टिंग। आपको याद रखना, आपको याद रखना बेटा, एक चीज कान नाक आंख जो खोल के सुनना है सुन ले। बीएसटी में अगर अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो सबसे बेस्ट करना होगा तेरे को डेफिनेशन, क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। एक होता है उसकी डेफिनेशन और एक होता है कंक्लूजन। जब वो चेक करने बैठता है तो पहले तेरी डेफिनेशन देखेगा, और डेफिनेशन देखते ही खुश हो जाना चाहिए कि बंदे को क्या मस्त आता है। और लास्ट में जब वो तेरे को मार्क्स अलोट अलोट करेगा ना, तो वहां पे तेरा आना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए कंक्लूजन, कि उसके उसको लगना चाहिए कि जैसे तूने फर्स्ट शुरुआत की थी वैसे ही तूने एंड भी उतना ही अच्छा किया हुआ है। तो तेरा जो डेफिनेशन का पार्ट, मतलब इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कंक्लूजन दिल को छूना चाहिए। ठीक है, वो दिल को छूने के लिए तू गाने मत लिखना, वहां पे ये डेफिनेशन, इसके कंसेप्ट चिपका के आना। तो वो क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ यू आर, यू आर मतलब डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अगर डिफरेंट हो गए अदर से तभी तो वो तुमको मार्क्स देगा। समझ गए? तो चलो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये किया था, हमारा गाइडेंस के ऊपर की डेफिनेशन था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की दूसरी चीज समझा देता हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको एकदम इजी लगे। यहाँ पे पूरे जो डायरेक्टिंग है ना, हम उसको 4 भाग में बांटा हुआ है: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। बेटा सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, नजर रख रहा है। किसके ऊपर नजर रखता है? ये वर्कर एम्प्लॉय के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, और वो सुपरवाइज करके ये नहीं देख रहा है कि इसके घर में क्या चल रहा है, इस ये देख रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर पे जो काम कर रहा है वो क्या काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो जैसे मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी, जो फॉर्मूलाज वगैरह बताए थे, जो रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए बताई थी, वो सारी रिपोर्ट पीपीटी, वर्ड फाइल, एक्सेल शीट, वो सब ढंग से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसी चीज को बोलते हैं सुपरविजन। ठीक है, जो व्यक्ति जो नजर रखता है उसको बोलते हैं सुपरवाइजर, जिस पे नजर रखी जा रही है उसको बोलते हैं वर्कर, जो चीज के लिए सुपरवाइज किया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क। ओके, ओके बेटा, यहाँ पे क्या होता है, कभी खुशी कभी गम। तो यहाँ पे कभी गुस्सा और कभी प्यार। यहाँ पे क्या करता है, अगर अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया ना, तुम्हारे माथे पे चढ़ के इससे हथौड़े मारेगा, इतना गुस्सा होगा, इतना गुस्सा होगा, इतना गुस्सा होगा, आप अपने बाल पकड़ लोगे। वहीं पे क्या होता है, अगर आपने ढंग से काम किया ना, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, वहीं पे वो आपको क्या देगा, शाबाशी देगा कि वेल डन, वेल डन। यहाँ पे ये जो जो सुपरवाइजर का होता है, एक्चुअल में क्या होता है, सुपरवाइजर भी ये बंधा हुआ होता है अपने रूल्स रेगुलेशन एंड फॉर्मेलिटी से। उसको भी आपके ऊपर गुस्सा इसीलिए करना पड़ता है ताकि आप ढंग से काम कर सको। और अगर उसने आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा तो आप ढंग से काम नहीं करोगे, अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो इसका काम खराब दिखेगा, और इसका काम खराब दिखा तो इसका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो इसके ऊपर गुस्सा करेगा, इसीलिए वो उस पर गुस्सा ना करे, इसलिए ये आप पे गुस्सा करता है। क्यों गुस्सा गुस्सा करता है, क्यों गुस्से पे तू इतना रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक पर्पस क्या होता है, टू गेट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसी को बोला जाता है सुपरवाइजर। तो बेटा सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइजर का काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, आपके काम पे सुपरवाइज करता है, ताकि क्या हो, वो आपका ज्यादा से ज्यादा आपका यूज कर सके। ज्यादा से ज्यादा आपका यूज मतलब आपकी इफिशियंसी का, आपकी एबिलिटीज का यूज कर सके। समझे? जैसे कितनी बार क्या होता है, कितनी बार क्या होता है, ये व्यक्ति ये 1 घंटे के अंदर सपोज 100 यूनिट बना सकता है, या तो 10 रिपोर्ट्स बना सकता है, लेकिन 10 रिपोर्ट बनाने को इसको आता है कंटाला।
लेकिन क्या होता है, ये बोलता है मुझसे नहीं बनेगा रे, मैं एक दिन में 3 ही रिपोर्ट बनाएगी। कितनी रिपोर्ट बनाएगी? 3। और जब आके यहाँ पे गुस्सा करती कि क्या है रे, तेरे को कुछ समझ पड़ती नहीं क्या, 3 रिपोर्ट बनाने की होती, 10 नहीं, तेरे को 15 रिपोर्ट बनाने की। अगर उसने बोला ना 15 रिपोर्ट बनानी है, तो ये क्या करेगी, वो उसको 10 तो बनाएगी बनाएगी। मतलब क्या होता है, वो उसको इतना बड़ा गुस्सा करेगा और इतना हाई लेवल का टास्क देगा कि जो इसका ये 10 रिपोर्ट जो पहले इसको इम्पॉसिबल सा दिखता था, वो अब वो आसानी से बना देगी। तो ये सुपरवाइजर वही होता है कि आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है ना, उसको बाहर निकालता है, आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा। अगर क्या होगा, अगर उसको नेगेटिविटी में लोगे तो क्या होगा, आप जॉब छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव लोगे तो क्या करोगे, आप कमाल करके दिखाओगे। बेटा इसी तरह से क्या होता है लाइफ के अंदर, एक टीचर और एक स्टूडेंट्स, उसके बीच में भी ऐसा ही रिलेशन होता है। जो टीचर होता है, टीचर जब आप नहीं पढ़ते हो ना, आपके ऊपर गुस्सा करता है, बोलता है, डांटता है, आप बोलते हैं यार क्या है, कभी होमवर्क नहीं किया, कभी क्लास नहीं आया, कभी क्लास में मस्ती की, आपको पेरेंट्स को बोल दिया, तो ये सब चीज करता है। लेकिन अगर आप उसको लगेंगे कि यार कैसा टीचर है तो क्यों इतना मच 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 कर रहा है, अगर उसको फिर लास्ट में, कुछ बच्चे तो ऐसा होते हैं जो बोलते हैं तू इतना मच मच करता है, दूसरी क्लास का टीचर तो कुछ बोलता नहीं है, वो कितना फ्रेंडली नेचर है, अगर मैं क्लास बंक करे, मेरे फ्रेंड क्लास बंक करते हैं तो वहां पे कुछ बोलते भी नहीं है, और उसको क्या करते हैं, वहां पे पढ़ाई कम और मस्ती मजाक ज्यादा होती है, हम तो वहां पे जा रहे हैं। और कुछ बच्चे अगर ऐसा बोलते हैं कि यार अगर ये सर मच मच कर रहे हैं तो मेरे लिए एक मच मच कर रहे हैं, मेरे फ्यूचर के लिए मच मच करें, तो मैं, मेरा फर्ज बनता है कि ये जो टीचर है उनको कुछ ऐसा बन के दिखाऊं, ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि मेरे को शाबाशी दे। और जब आप कुछ ऐसा करते हैं, वही टीचर तुमको गले लगाते हैं, बोलते हैं वाह बेटा वाह। ठीक है, तो कुछ चीजें जो सुपरवाइजर करता है वो किसके लिए करता है, ताकि आपके अंदर मैक्सिमम आपकी इफिशियंसी का यूज किया जाए, फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जाए, ताकि क्या हो, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो। तो बेटा सुपरवाइजर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना, हम 4 चीज में से पहली चीज करें सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या हुआ, सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर, वर्कर ने जो काम किया उसको सुपरवाइज करना। उसका ये जो फंक्शन है जनरली रिलेटेड विद द इंटरनल वर्किंग। हम सुपरवाइज करने के लिए बाजू वाले पड़ोस के घर में नहीं जाते, हम क्या करते हैं, अपने ही वर्कर के ऊपर सुपरवाइज करते हैं। सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर मोर एट द बॉटम लेवल, कैसे लेवल के ऊपर, जो बॉटम लेवल पे है उनके ऊपर सुपरवाइज किया जाता है, क्योंकि उनको ज्यादा इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, उनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, और वही तो होते हैं जो एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करते हैं। टॉप लेवल का तो काम क्या है, इतने प्रोडक्शन करना है, महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन जो बॉटम वाला बोलता है कि यार तुमको तो खाली बोलना, करना तो हमको है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि वो ढंग से काम करे, इसीलिए उनके ऊपर रख दिया जाता है एक आदमी, जिसको बोला जाता है सुपरवाइजर। ओके, द वन हु डज द ऑब्जर्वेशन, जो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं सुपरवाइजर। सुपरविजन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसके लिए, उनके काम के लिए, वर्कर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ही इज द की पर्सन बिटवीन मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर, मतलब मिडल लेवल और वर्कर के बीच में एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर। समझ गए? ओके, सब द सुपरविजन मीन्स टू गेट द एश्योरेंस दैट, सुपरविजन का मतलब क्या होता है, हम एक एश्योरेंस मिलता है, क्या एश्योरेंस मिलता है, सबॉर्डिनेट हैव इंप्लीमेंटेड द वर्क गिवन टू देम, ताकि सबॉर्डिनेट ने वो सारा काम किया है जो उनको बोला गया था। नहीं मिला तो आपकी ऐसी बैंड बजाता है कि आप ऑटोमेटिक वो काम करने लग जाते हो। तो ठीक है, तो वो उनको सुपरवाइज करता है। एंड टू गेट द एश्योरेंस दैट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, उसका काम ही होता है कि आप में से मैक्सिमम यूटिलाइज करना, आपकी आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो एबिलिटी है उसका अच्छे से यूज करना। ठीक है, और हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। मीनिंग ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब क्या होता है, टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय, यही मैंने बताया था। ओके, एश्योरिंग दैट, यहाँ पे सुपरवाइज का करता है, सुपरविजन का मतलब होता है एक एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या मिलता है, दैट वर्क इज डन अकॉर्डिंग विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन, जो प्लान और इंस्ट्रक्शन दिया गया था ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने काम किया गया है, उसको एश्योरेंस करना। ओके बेटा, ओके। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का फंक्शन क्या होता है, टू प्लान द फंक्शन एंड रिमूव द हर्डल, जो भी बीच में रुकावट आ रही है उन सबको क्या करना, हटाना।
टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस, उनको क्या प्रोवाइड करना, गाइडेंस, उनको क्या देना, डायरेक्शन। बेटा सुपरवाइजन का मतलब नहीं अगले दिन मच 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 करते रहना, नहीं, वहां पे जहां पे गाइडेंस की जरूरत है गाइडेंस देना, जहां पे डायरेक्शन की जरूरत है वहां पे डायरेक्शन देना, उनको सुपरवाइज करना ताकि वो अपने काम को, टाइम को सेव कर सके, ढंग से काम कर सके, वेस्टेज कम हो, हमारा जो काम है, काम के अंदर जो टाइम लग रहा है वो कम हो और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो, ताकि हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और प्रोडक्टिव ऑफ द बिजनेस का इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करना, मतलब कि बेटा वो बोलता है जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ना तू, तेरा मैं बोनस दिलाएगा, देखो इंसेंटिव दिलाएगा, देखो बोनस दे, देखो इंसेंटिव दिलाएगा, देखो ओवर टाइम दिलाएगा, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय भी खुश और बिजनेस का ओनर भी खुश, दोनों के इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करना। ओके, टू मोटिवेट और एनकरेज एन एम्प्लॉय, उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी से काम कर सके। टू मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस, हम एक हैं, ये हमारा बिजनेस है, आप इस बिजनेस के मालिक हो, आप इस बिजनेस के एम्प्लॉय है, ये आप ही की कंपनी है, आप अगर अपनी कंपनी को ग्रो करोगे तो इनडायरेक्टली आपका भी ग्रो होगा, मतलब फीलिंग ऑफ वननेस लाना, एकता, ठीक है। टू मेक कम्युनिकेशन ऑफ वर्क फास्टर, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो कम्युनिकेशन आ रहा है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना इतना बिजनेस ग्रो करना चाहिए, तो उसको वर्क कम्युनिकेशन को फास्टर एम्प्लॉय के थ्रू पहुंचाना और उनसे जल्दी से जल्दी काम करवाना। टू गिव द गाइडेंस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ये गाइडेंस क्या होता है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी होती है ना, नई टेक्नोलॉजी में बच्चा क्या होता है, जो वर्कर होता है ना वो बोलता है नहीं रे नहीं, हमको नई टेक्नोलॉजी नहीं जमती है, हमको तो वही हमारा पुराना वाला टेक्नोलॉजी मस्त था रे। तो बोलता है अरे पगले, जो पुराना वाला टेक्नोलॉजी के अंदर तेरा टाइम भी ज्यादा लगता था, तेरी प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी, तो नया वाला टेक्नोलॉजी ले, तेरा टाइम भी कम लगेगा, तेरी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी तो देखो ओवर टाइम भी, देखो ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, देखो बोनस मिलेगा, तो बोलता है अच्छा ऐसा, चलो तो काम सीखते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सुपरवाइजर ने उनको मोटिवेट किया कि वो नई टेक्नोलॉजी को सीखे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो क्या होता है, मोटिवेट हो गए, अब वो खुद काम सीखेंगे और उससे वापस से नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे उनको गाइड करता है कि नई टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करें। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग द एम्प्लॉय, ए बुमबड़ा का ए तेरी ए, यहाँ पे क्या होता है, वो एक दूसरे से लड़ाई वगैरह नहीं करे, उनके बीच में क्या बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे। ओके, सुपरवाइजर डज नॉट कीप द कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग, भाई उनका काम एक हिटलर का नहीं होता, इनका काम होता है ट्रेनिंग देना, डायरेक्शन देना, गाइड करना, ठीक है। वो कौन होता है, वो एक फ्रेंड होता है, फिलोसोफर होता है, गाइड होता है ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर एम्प्लॉइज, समझ गए। तो इन शॉर्ट में अगर बात करूं ना, सुपरवाइजर कौन होगा, सुपरवाइजर आपका गाइड होगा, एम्प्लॉय होगा, फ्रेंड होगा, वो आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपको डायरेक्शन देगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको जहां पे भी आप रुक रहे हो, जहां पे भी हर्डल्स आ रही है उसको मिटाएगा, वो आपको क्या करेगा, मदद करेगा ताकि प्रोडक्शन बढ़े, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और कंपनी को भी बेनिफिट हो, इसी को बोलते हैं हम सुपरवाइजर, फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। ओके ओके बेटा जी, तो बेटा हमने हमने इस वीडियो के अंदर देखा डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है और सुपरविजन कौन कौन सा होता है, उसके अंदर फंक्शन ऑफ सुपरविजन कौन से होते हैं। आई होप इसको पढ़ने में और सुनने में आपको आया होगा मजा, आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से देना, और नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसको आपको रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन जो बेल आइकन होता है उसको भी, घंटे को आपको बजाना पड़ेगा, तो क्या होगा, जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ पे अपलोड होगा आपको टुंग के आवाज आएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, देख ले बेटा, तेरे भलाई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% का स्कोर आपको लाना है, और आपको लाना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं आएगा आएगा। चलो तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।